साल 2020 में किसानों ने एक आंदोलन किया जो कि इतना लंबा चला कि दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन बन के उभरा, जिसमें 700 से ज्यादा किसानों की मौत भी हो गई। केंद्र सरकार के किसानों से बात करके कोई समाधान ना निकालने की वजह से ये आंदोलन 1 साल 4 महीनों तक चला, जिसमें किसानों की मांग थी कि सरकार अपने बनाए गए तीनों फार्म्स बिल को वापस ले। लेकिन 1.5 साल तक सरकार ने किसानों की नहीं सुनी और डंडे के दम पर आंदोलन को खत्म करने की पूरी कोशिश की, लेकिन किसान पीछे नहीं हटे। और फिर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आने पर इलेक्शंस के डर से सरकार ने अपनी हार मानी और खुद पीएम मोदी ने किसानों से माफी मांगकर तीनों कानूनों को वापस लिया। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। किसानों को वादा किया गया कि एमएसपी पर सरकार तेजी से काम करेगी, लेकिन तब से लेकर अब तक सरकार ने एमएसपी पर कुछ भी खास काम नहीं किया और इसीलिए किसान फिर से आंदोलन करने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। किसानों को रोकने के लिए सरकार भी पूरी जान लगा रही है। इस सब में अब तक कई किसान जख्मी हो चुके हैं और 1-2 की जान जाने की खबर भी आई है। किसानों पर प्रेशर बनाया जा रहा है, उनके घर पुलिस भेजी जा रही है कि अगर आंदोलन में गए तो तुम्हारा पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे, तुम्हारे रिश्तेदारों की नौकरियां भी छीन लेंगे। इसके बावजूद किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बार किसानों की जो मांगे हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण और पहली मांग है एमएसपी की गारंटी की, जो कि पिछली बार भी वादा करके सरकार ने अभी तक नहीं किया। एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसका मतलब है सरकार फसलों का एक न्यूनतम मूल्य सेट करे जिससे कम पर कोई भी फसल ना खरीदे, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज हो या खुद सरकार। और अगर कोई प्राइवेट कंपनी ना ले तो सरकार उसी दाम पर किसानों से फसल खरीदे जिससे किसानों को कोई भी नुकसान ना हो और ना वो कर्ज में डूबे। दूसरी मांग है कर्ज माफी की। किसान चाहते हैं कि उनका जो कृषि ऋण है उसे माफ कर दिया जाए, लेकिन एक पक्ष का कहना है कि ऐसे कैसे किसी का कर्ज माफ कर देना चाहिए, ये हमारे टैक्स का पैसा है। और काफी हद तक ये बात सही भी है। कर्ज माफ ऐसे नहीं किया जा सकता, चाहे वो आपका हो, हमारा हो, अंबानी या अडानी का हो या फिर किसी किसान का हो। लेकिन अगर पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड देखा जाए तो बड़ी बड़ी कंपनीज का सरकार ने करीबन 7 लाख करोड़ रुपयों का कॉर्पोरेट टैक्स माफ किया है, या अंग्रेजी में कहे राइट ऑफ किया है। लेकिन अगर कोई किसान अपने ट्रैक्टर का 1-2 लाख का कर्ज भी भर नहीं पाता तो उसे या तो जेल जाना पड़ता है या फिर साहूकार के कर्ज के नीचे डूब जाना पड़ता है, और फिर यही किसान एक दिन तंग आकर आत्महत्या कर लेता है। ये सब जब हम किसी मूवी में देखते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है, बहुत गुस्सा भी आता है, लेकिन जब ये सब रियल लाइफ में होता है तब हम सिर्फ चुपचाप देखते रहते हैं। जब यही किसान अपने हक के लिए आंदोलन करता है तब हम कहते हैं कि किसानों ने हमारे रोड जाम कर दिए। जब यही किसान अपने हक को पाने के लिए सरकार का विरोध करता है तब हम कहते हैं कि ये देशद्रोही है। अगर वो किसान सिख है तो वो खालिस्तानी है। किसानों की तीसरी मांग है स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाए। एमएस स्वामीनाथन को अभी अभी भारत सरकार द्वारा भारत रत्न दिया गया है, जो कि वो डिजर्व भी करते हैं, लेकिन इन्हीं की स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट को लागू नहीं किया जा रहा है। एक व्यक्ति को आप उसके कामों के लिए भारत रत्न दे रहे हैं, लेकिन उसी व्यक्ति के उन्हीं कामों के एक्सपीरियंस से बनी रिपोर्ट को आप लागू नहीं कर रहे हैं। स्वामीनाथन रिपोर्ट ने सरकार को कई सुझाव दिए हैं, जिनको अगर पहले ही मान लिया जाता तो शायद आज ये किसान आंदोलन नहीं हो रहा होता। 2006 से अभी तक 2 दशक बीत गए हैं। पहले ना तो कांग्रेस ने इसे लागू किया और ना 10 सालों में बीजेपी ने इसे लागू किया। इसी के साथ साथ किसानों ने पेंशन की भी मांग की है। इसके अलावा किसानों की मांग है लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय की मांग। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पिछले आंदोलन के दौरान करीबन 8 से 10 लोगों की जान गई थी। किसान चाहते हैं कि सरकार उनको भी न्याय दे। इस बार सरकार किसानों को पहले से ज्यादा फोर्स के साथ रोकने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ बातचीत भी कर रही है। सरकार भी नहीं चाहेगी कि लोकसभा इलेक्शन पर इस आंदोलन का कोई प्रभाव पड़े, जिसमें सिर्फ 1 महीना ही बाकी है। लोकसभा इलेक्शन से पहले ही सरकार ने सीएए कानून को लागू करने का ऐलान भी किया है। सीएए कानून क्या है ये जानने के लिए आप स्क्रीन पर शो हो रही वीडियो पर क्लिक करें। इसी के साथ यूनिफॉर्म सिविल कोड भी इलेक्शन में अहम मुद्दा रहेगा, जिसे लागू करने वाला देश का पहला स्टेट उत्तराखंड बन गया है, जिसमें लिव इन रिलेशनशिप पर भी कानून बनाया गया है। इसके बारे में जानने के लिए स्क्रीन पर शो हो रही वीडियो पर क्लिक करें।